फिल्म की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि 50 साल पहले फॉर्मिक्स नाम के एलियंस ने पृथ्वी पर हमला किया, जिसमें लाखों लोग मारे गए। लेकिन मिलिट्री के एक कमांडर ने अपने फाइटर जेट को एलियंस के मदरशिप में दे मारा, जिससे इंसानों की जीत हो गई। उस हमले के बाद से इंटरनेशनल फ्लीट ने दुनिया भर के बेहतरीन बच्चों को ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया, क्योंकि बच्चे ज्यादा सोचने के बजाय अपनी मन की बात सुनते हैं और बिना डरे फैसला ले सकते हैं। इसलिए काफी सारे बच्चों को बचपन से ही युद्ध वाले वीडियो गेम्स के जरिए ट्रेन किया जाने लगा, ताकि वो फॉर्मिक्स के वापस लौटने पर पृथ्वी की रक्षा कर सके। अब इस इंट्रोडक्शन के बाद हमें एंडर नाम का लड़का दिखाया जाता है, जो खुद से बड़े लड़के के साथ ट्रेनिंग वाली वीडियो गेम खेल रहा होता है। जबकि कंट्रोल रूम में बैठे उनके सीनियर आपस में एंडर को लेकर बात कर रहे होते हैं कि एंडर ही वो लड़का है जो आगे जाकर फॉर्मिक्स को हराएगा। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होकर वापस एंडर और उस लड़के की तरफ मुड़ती है, जहाँ वो लड़का अपने विमान से एंडर के विमान को मारने ही वाला था। लेकिन तभी उसका विमान दो एस्ट्रॉयड के बीच आकर दब जाता है, जिससे उस बड़े लड़के की हार हो जाती है। अब अपने इस हार की वजह से वो गुस्सा होकर एंडर से कहता है कि तुमने बेईमानी की है, क्योंकि उस लड़के को उम्मीद थी कि एंडर उसके ऊपर विमान से वार करेगा। लेकिन एंडर ने ऐसा ना करके उसके विमान को एस्ट्रॉयड्स के बीच फंसाकर नष्ट कर दिया, जिससे हमें एंडर की काबिलियत का पता चलता है। और इसी बात को नोटिस करके उसकी सीनियर्स फैसला करते हैं कि अब उसकी मानसिक परीक्षा लेनी चाहिए। इसलिए वो एंडर को इन्फॉर्मी में बुलाकर उसके गले के पीछे लगे डिवाइस को निकाल देते हैं, जो देख के एंडर को लगता है कि उसे इस ट्रेनिंग प्रोग्राम से बाहर निकाल दिया गया है। इसलिए अब वो दुखी होकर जब बाहर जा ही रहा था कि तभी वही लड़का जिसे हाल ही में एंडर ने वॉर गेम में हराया था, वो अपने साथियों के साथ मिलकर एंडर को घेर लेता है। यहाँ वो एंडर से हाथापाई करने की कोशिश करता है, जिसकी जवाब में एंडर पास ही रखे सामान की मदद से हमला करके उसे जमीन में गिराकर उसके ऊपर लगातार कई वार करता है। जबकि वो लड़का इस हालत में नहीं था कि वो फिर से एंडर पर हमला करे, लेकिन एंडर फिर भी उसे बहुत मारता है। वहीं दूसरी तरफ वो ऑफिसर्स इस घटना को अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होते हैं, जिसके बाद सीन शिफ्ट होकर हमें एंडर का घर दिखाया जाता है, जहां वो अपनी बहन नेम वैलेंटाइन से बताता है कि ट्रेनिंग सेंटर वालों को लगा कि मैंने वॉर गेम में बेईमानी की है, और साथ ही साथ मैंने उस लड़के के घायल होने के बावजूद उसे पीटना नहीं छोड़ा, जिस कारण मुझे ट्रेनिंग सेंटर से निकाल दिया गया। यहाँ वो लोग ये बात चर्चा ही कर रहे थे कि तभी उस कमरे में उनका बड़ा भाई पीटर आता है, जिसे पहले ही ट्रेनिंग सेंटर से निकाल दिया गया था। वो आते ही एंडर की निकाले जाने के ऊपर मजाक बनाते हुए उसे लड़ने की चुनौती देकर उससे लड़ने लगता है। लड़ाई के दौरान पीटर एंडर का गला दबाने लगता है, जिस पर वैलेंटाइन उसे रोक लेती है। अब अगले सीन में हम कर्नल हिरम और मेजर एंडरसन को एंडर के घर में देखते हैं, जहां कर्नल बताते हैं कि एंडर को निकाला नहीं गया, बल्कि वो लोग उसकी परीक्षा ले रहे थे कि वो ऐसे परिस्थिति में खुद को कैसे संभालेगा। जिसके बाद कर्नल हिरम मुझसे सवाल करते हैं कि जब वो लड़का तुमसे हार चुका था तो तुम उसे लगातार क्यों मारे जा रहे थे। इस पर एंडर जवाब देता है कि मैं उससे सिर्फ एक लड़ाई नहीं बल्कि आगे की सारी लड़ाई जीतना चाहता था। यहाँ एंडर की बातों से हम समझ पाते हैं कि वो उस लड़के को ऐसा सबक सिखाना चाहता था ताकि वो फिर से उसे परेशान करने की सोचे भी ना। वहीं अब एंडर को आगे की ट्रेनिंग के लिए स्पेस यानी कि अंतरिक्ष में बैटल स्कूल ले जाया जाता है, जहाँ उसी की उम्र के और भी लोग होते हैं। बैटल स्कूल में एंडर और बाकी लोगों को सर्जन जेम्स सारे नियम समझाकर उन्हें उनकी क्लास में भेज देते हैं, जहाँ एक बड़ी स्क्रीन पर एलियन से लड़ाई वाली वीडियो चल रही थी, जिसमें मेजर एकम ने अपने फाइटर जेट को एलियंस की मदरशिप से टकराकर इंसानों को जीत दिलाई थी। और इस लड़ाई में मेजर एकम के बलिदान के कारण ही इंसान सुरक्षित थे। लेकिन अब आगे की लड़ाई के लिए उन बच्चों को तैयार किया जा रहा है। फिर कर्नल ह्यून सभी बच्चों को लेकर जीरो ग्रेविटी वाले बैटल रूम में ले जाते हैं, जहाँ उन बच्चों को लड़ने की ट्रेनिंग दी जाती है। अब इसी तरह उन्हें ट्रेनिंग करते हुए काफी दिन बीत जाते हैं, जहाँ वेंडर नोटिस करता है कि उसने इस बैटल स्कूल से अपनी बहन वैलेंटाइन को जितने भी ईमेल्स किए थे उनका कोई जवाब नहीं मिला, जिससे वो समझ जाता है कि उनके ईमेल्स को ब्लॉक किया गया है। जो बात कर्नल ह्यूम से पूछने पर वो बचाव में कहते हैं कि मैं नहीं चाहता कि तुम लोगों का ध्यान भटके। अब आगे हम एंडर को एक वीडियो गेम खेलते देखते हैं, जिसमें वो एक चूहा था और उसके सामने दो ग्लास रखे हुए थे। तभी वहाँ एक जायंट आकर उस चूहे यानी कि एंडर से कहता है कि एक ग्लास में जहर है जबकि दूसरे में नहीं, इसलिए यदि तुम सही ग्लास का चुनाव करते हो तो मैं तुम्हें आगे जाने दूंगा। जिस पर एंडर एक ग्लास को चुनता है, पर उसमें जहर होने के कारण वो उस गेम में मारा जाता है। तब वो फिर से गेम शुरू करके दूसरा ग्लास चुनता है, लेकिन इस बार भी वो मारा जाता है, यानी कि दूसरे ग्लास में भी जहर था। इसलिए वो तीसरी बार गेम खेलता है और इस बार वो किसी भी ग्लास को ना चुनकर जायंट की आंखों में छेद करके उसे जान से मार देता है, जिससे वो इस गेम के पहले लेवल को पार कर लेता है। यहाँ वेंडर अपने दोस्त को बताता है कि यदि मैं नियम से चलता हूँ तो हर बार हार जाता हूँ, लेकिन नियम को ना मानकर लड़ाई का रास्ता चुनने
पर जीत जाता हूँ। और इस गेम को कर्नल हिरम और एंडरसन मॉनिटर कर रहे होते हैं, इसलिए वो एंडर की समझदारी से प्रभावित होकर उसे प्रमोट करके सैलेमेंडर की टीम के साथ ट्रेनिंग के लिए भेज देते हैं। पर वहां जाने पर सैलेमेंडर टीम का कैप्टन नेम बोंजो एंडर को छोटा बच्चा समझकर उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करता। पर इसी टीम में पेट्रा नाम की एक लड़की से एंडर की दोस्ती हो जाती है, जो उसके खाली समय में एंडर को ट्रेनिंग दिया करती थी। लेकिन इस बार का पता चलने पर बोंजो उसे पेट्रा से दूर रहने की धमकी देता है। पर एंडर बोंजो से अकेले में बात करने की इजाजत लेकर उल्टा उसे ही धमका देता है। फिर दूसरे दिन बोंजो की टीम का दूसरी टीम से मैच होता है, जहां वो एंडर को अगले आदेश तक दरवाजे पर ही रुकने को कहकर बाकी लोगों के साथ दूसरी टीम से लड़ने लगता है। अब काफी देर के बाद भी जब वो एंडर को मैच में नहीं बुलाता तो वो खुद ही पेट्रा की मदद करने के लिए बैटल रूम जाकर दुश्मन टीम के सभी लोगों को मार गिराता है, जो देखकर कर्नल हिरम बहुत खुश होते हैं। अब रात के समय एंडर फिर से वही वीडियो गेम खेलता है, जिसमें आगे जाने पर उसे एक एलियन नजर आता है, जो देखते ही देखते वैलेंटाइन का रूप लेकर एक खूबसूरत महल की ओर जाने लगता है। लेकिन थोड़ी दूर जाने पर भी उस महल के ऊपर हमला होने लगता है, जिससे वो महल पूरी तरह से नष्ट होकर एक खंडर बन जाता है। इतने में अब वो चूहा एंडर का रूप लेकर वैलेंटाइन के पीछे पीछे उस खंडर में प्रवेश करता है, जहां वैलेंटाइन के साथ साथ उसे पीटर नजर आता है। उधर हिरम, जो मेजर एंडरसन के साथ इस गेम को देख रहे थे, वो एंडरसन से कहते कि आखिर इस गेम में पीटर कैसे आ गया। जिसके जवाब में एंडरसन बताते हैं कि ये एक माइंड गेम है जो एंडर के दिमाग से जुड़ा हुआ है और इसमें आने वाले सभी कैरेक्टर उसके दिमाग की उपज है। फिर दूसरे दिन कर्नल हिरम एंडर से सवाल करते हैं कि बैटल रूम में तुमने बोंजो की बात क्यों नहीं मानी, जबकि वो तुम्हारा कैप्टन था। जिस पर एंडर जवाब देता है कि मैं किसी की भी बात सिर्फ इसलिए नहीं मान सकता क्योंकि वो मुझसे ऊपर की रैंक का है, बल्कि यदि बोंजो एक अच्छा लीडर होता तो वो सबकी बातों को सुनकर ऐसी योजना बनाता जिससे उसकी टीम जीत जाती। पर उसने ऐसा नहीं किया, जिस कारण मैंने उसकी बात ना मानकर अपनी टीम को मैच जिताया। अब उसके इस जवाब और काबिलियत को देखते हुए कर्नल उसे खुद की टीम बनाने का प्रस्ताव देते हैं, जिसके बाद एंडर एक टीम बनाकर उन्हें ट्रेन करता है, जिस टीम को पीटर भी ज्वाइन करती है। फिर कुछ दिनों बाद उसकी टीम का बोंजो की टीम से मैच होता है और इस मैच के दौरान एंडर अपनी सूझबूझ से काफी सारे फॉर्मेशन बनाकर बोंजो की टीम को बड़ी आसानी से हरा देता है, जिस कारण बोंजो की बेइज्जती हो जाती है क्योंकि उसकी टीम आज तक एक भी मैच नहीं हारी थी। अब इस बात का बदला लेने के लिए बोंजो एंडर को सबक सिखाने के इरादे से उसे बाथरूम में मारने आता है। इसलिए अब एंडर अपने बचाव के लिए बोंजो के मुंह पर गर्म पानी डालकर उससे दूर होने की कोशिश करता है, लेकिन बोंजो के फिर से हमला करने पर वो उसे अपने पैरों से धक्का मारकर नीचे गिरा देता है। पर इस सब में बोंजो का सिर फर्श से टकराने की वजह से वो कोमा में चला जाता है, जो देखकर एंडर को बहुत दुख होता है क्योंकि वो तो बस बोंजो से बचने की कोशिश कर रहा था। फिर तभी एंडर के पास कर्नल आते हैं, जिनसे वो ट्रेनिंग छोड़कर वापस से पृथ्वी जाने की जिद करता है, लेकिन कर्नल उसे पहले तो इस बात की इजाजत नहीं देते। पर एंडर की ये कहने पर कि वो अपनी टीम को लीड नहीं करेगा तो कर्नल उसे उसकी बहन से मिलवाने के लिए पृथ्वी पर ले जाते हैं, ताकि वैलेंटाइन उसे समझा सके कि बैटल स्कूल में जो कुछ भी हुआ उसमें एंडर की कोई गलती नहीं है, क्योंकि वो तो अपना बचाव कर रहा था। अब वैलेंटाइन के समझाने पर वो फिर से अंतरिक्ष में चला जाता है, लेकिन हिरम उसे बैटल स्कूल जाने के बजाय एक ग्रह पर ले जाते हैं, जहाँ कुछ सालों तक फॉर्मिक्स एलियन रहा करते थे। कर्नल हिरम उसे बताते हैं कि मेजर रेकेम के बलिदान के 27 साल बाद हमने फॉर्मिक्स को इस ग्रह से खदेड़कर उन्हें वापस से उनके ग्रह भेज दिया। जहाँ कर्नल की बात सुनकर एंडर उनसे सवाल करता है कि यदि हमने फॉर्मिक्स को वापस से उनके ग्रह भेज दिया तो हम उनसे लड़ने के लिए क्यों जा रहे हैं। जिस पर कर्नल बताते हैं कि जिस तरह तुमने पृथ्वी के ट्रेनिंग सेंटर पर उस लड़के को इसलिए मारा ताकि वो फिर से कभी हमला करने की ना सोचे, ठीक उसी तरह हम इन फॉर्मिक्स एलियन को ऐसा सबक सिखाना चाहते हैं ताकि वो पृथ्वी पर हमला करने का ख्याल भी अपने मन में ना लाए। अब शाम के समय जब एंडर अपने कमरे से बाहर की तरफ देख रहा होता है कि तभी एक ऑफिसर उसके कमरे में आकर उस पर हमला कर देते हैं, पर उनकी उम्र का लिहाज करके एंडर उनके ऊपर कोई वार नहीं करता। जिसके बाद वो ऑफिसर अपना नाम मेजर रेकम बताते हैं, जो सुनकर एंडर हैरान रह जाता है क्योंकि सारी दुनिया को यही लगता था कि वो मर चुके हैं। तब एंडर उनसे सवाल करते हैं कि जब आपने अपने विमान को फॉर्मिक्स की मदरशिप से टकरा दिया था तो उसके बाद क्या हुआ। इस पर रेकम उसे एलियन हमले की पूरी वीडियो दिखाते हैं, जहां हम देख पाते हैं कि रेकम एलियंस की मदरशिप को नष्ट करने के ठीक पहले अपने विमान से बाहर निकल चुके थे और मदरशिप के नष्ट होते ही फॉर्मिक्स एलियन के सारे विमान अचानक में नीचे गिरने लगे। और ये फॉर्मिक्स बिल्कुल चींटियों की तरह होते हैं और यदि इनकी रानी को मार दिया जाए तो इन्हें कमांड करने वाला कोई नहीं बचता, जिससे ये खुद ब खुद नष्ट हो जाते हैं। अब अगले सीन में हम एंडर को एक बैटल रूम में देखते हैं, जहाँ उसकी टीम भी होती
होती है और यहाँ उन सभी को एक सिमुलेशन के जरिए फॉर्मिक्स के ग्रह दिखाया जाता है, जिसके साथ ही उन्हें वो हथियार भी दिए जाते हैं जिनकी मदद से वो लोग फॉर्मिक्स पर हमला करेंगे। उन्हीं हथियारों में लिटिल डॉक्टर नाम का एक खतरनाक हथियार भी होता है, जिसकी मदद से ही वो लोग एक बार में लाखों फॉर्मिक्स को मार सकते थे और इस हथियार को चलाने की जिम्मेदारी पेट्रा को दी जाती है। वहीं उन सभी को इस सिमुलेशन के जरिए युद्ध की प्रैक्टिस करनी थी ताकि वो असल युद्ध में जीत हासिल कर सके। अब इसके बाद वो सभी सिमुलेशन के जरिए अपनी ट्रेनिंग शुरू करते हैं, जहां एंडर की टीम जिसका नाम ड्रैगन होता है वो देखते हैं कि वो एलियंस किसी बर्फ जैसी जगह से पानी निकाल रहे हैं, लेकिन इससे पहले कि ड्रैगन टीम उन पर हमला कर पाती, फॉर्मिक्स को पता चल जाता है कि इंसान हमला करने वाले हैं, इसलिए वो भी बिना देरी किए ड्रैगन टीम पर टूट पड़ते हैं। जिसके जवाब में एंडर अपनी टीम के आधे लोगों को सामने से तो बाकियों को बर्फ के नीचे से हमला करने का आदेश देता है और इस तरह वो लोग फॉर्मिक्स पर भारी पड़ने लगते हैं। पर थोड़ी ही देर में फॉर्मिक्स उनके विमानों को नष्ट करके उन्हें हरा देते हैं, यानी कि एंडर की टीम का मिशन फेल हो जाता है। अब ये देखकर हीरोम और रेकम मुझसे कहते हैं कि ये तो सिर्फ एक सिमुलेशन था, इसलिए तुम्हें ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये बात ध्यान रखना कि अगले सिमुलेशन की प्रैक्टिस के बाद हम असल युद्ध के लिए जाएंगे, इसीलिए अब की बार बेहतर योजना के साथ काम करना। वहीं अब रात के समय एंडर अपनी बहन वैलेंटाइन से वीडियो कॉल पर बात कर रहा होता है, जहां वो वैलेंटाइन से व्यक्त करता है कि हमें फॉर्मिक्स से बात करने की कोशिश करनी चाहिए, जिस पर वैलेंटाइन उसे याद दिलाते है कि वो एलियंस बोल ही नहीं सकते। साथ ही साथ वो उसे ये भी समझाती है कि उन एलियंस ने लाखों इंसानों को मारा है, इसलिए उनसे बात करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। फिर अगले दिन एंडर और उसकी ड्रैगन टीम की आखिरी ट्रेनिंग शुरू होती है, जिसमें इस बार की सिमुलेशन के लिए उन्हें लिटिल डॉक्टर का प्रयोग भी करना था, जो एक हमले करने के 2 मिनट बाद भी दूसरा हमला कर सकता था। यहाँ रेकम उन्हें बताता है कि ये सिमुलेशन फॉर्मिक्स के ग्रह का है, यानी कि असल युद्ध के दौरान आपको इसी ग्रह पर युद्ध करना होगा। आप सिमुलेशन में एंडर देखता है कि फॉर्मिक्स अपने ग्रह के सामने इस तरह से खड़े मानो वो उसे सुरक्षा कर रहे हो। इस पर अब एंडर बहुत से छोटे विमान को हमला करने का आदेश देता है और मौका मिलते ही वो पेट्रा को इशारा करके लिटिल डॉक्टर का प्रयोग करने को कहता है, जहाँ लिटिल डॉक्टर की खतरनाक बीम से एक ही बार में लाखों फॉर्मिक्स मारे जाते हैं। पर उस ग्रह में और भी फॉर्मिक्स अपने विमान लेकर आते हैं, जिसका मतलब ये है कि अभी बहुत सारी रानी फॉर्मिक्स जिंदा है, जिन्हें एक साथ खत्म करने के लिए एंडर उनके ग्रह को ही खत्म करने का फैसला करता है। लेकिन लिटिल डॉक्टर को फिर से हमला करने के लिए 2 मिनट का समय चाहिए था, इसलिए वो अपनी टीम को आदेश देता है कि वो लोग बहुत सारे विमानों से लिटिल डॉक्टर को ढक दे, ताकि फॉर्मिक्स के हमले में लिटिल डॉक्टर को कुछ न हो। वहीं 2 मिनट होते ही वो अपने सभी विमानों को लिटिल डॉक्टर के सामने मौजूद फॉर्मिक्स के विमानों को नष्ट करने का आदेश देता है, ताकि लिटिल डॉक्टर की बीम सीधे उनके ग्रह से टकराए, न कि किसी अन्य विमान से। इस पर अब सभी लोग एंडर के कहे मुताबिक लिटिल डॉक्टर के सामने का रास्ता साफ करते हैं, जहां एंडर का इशारा मिलते ही पेट्रा लिटिल डॉक्टर की खतरनाक बीम को फायर करती है, जिससे देखते ही देखते वो पूरा ग्रह तबाह हो जाता है, जो देखकर हीरोम रेकम बहुत खुश होते हुए एंडर की तारीफ करते हैं। लेकिन एंडर नोटिस करता है कि वो सिमुलेशन अब भी चल रहा है, जहां उस ग्रह पर हुआ तबाही दिखाई जा रही है, यानी कि एंडर और उसकी टीम ने सिमुलेशन में नहीं बल्कि सच में पूरे ग्रह को नष्ट करके फॉर्मिक्स की प्रजाति को खत्म कर दिया था। जो समझते ही एंडर को बहुत दुख होता है, क्योंकि वो जान चुका था कि पिछला सिमुलेशन भी कोई ट्रेनिंग नहीं बल्कि फॉर्मिक्स से असली लड़ाई थी। दरअसल एंडर और उसकी ड्रैगन टीम जिन विमानों को सिमुलेशन में देख रहे थे, उन विमानों को इस कंट्रोल रूम से कंट्रोल किया जा रहा था, जहां एंडर ने अपने टीम की मदद से पहले तो उन फॉर्मिक्स को पानी लेने से रोका और दूसरी बार तो उनका ग्रह ही नष्ट कर दिया। अब पूरे कड़ी को जोड़ने पर एंडर इस कंक्लूजन पर पहुंच जाता है कि फॉर्मिक्स को सिर्फ पानी की तलाश थी, और यदि वो सच में इंसानों पर हमला करने आए थे तो इतनी बड़ी सेना होने के बावजूद उन्होंने फिर से पृथ्वी पर कोई हमला क्यों नहीं किया। इतने में ही उसे और चमकता है कि वो जो माइंड गेम खेल रहा था, उस गेम के जरिए फॉर्मिक्स की रानी उससे संपर्क करना चाहती थी, जिसके बाद वो सामने मौजूद खंडर में अकेले ही चला जाता है, क्योंकि वो वीडियो गेम वाले खंडर की तरह था। अब वहां जाने पर उसे एक फॉर्मिक्स का अंडा और एक रानी फॉर्मिक्स मिलती है, क्योंकि इंसानों द्वारा इस ग्रह पर हमला करके फॉर्मिक्स को उनके ग्रह भेजे जाने के बावजूद वो यहीं रुक गई थी। वो रानी फॉर्मिक्स एंडर को मार ही देती, लेकिन उसकी आंखों में पश्चाताप के आंसू देखकर वो उसे फॉर्मिक्स के आखिरी अंडों को किसी सुरक्षित जगह पर पहुंचाने की जिम्मेदारी देती है, क्योंकि उस अंडे में भी एक रानी फॉर्मिक है जो आगे जाकर अपनी प्रजाति को जन्म दे सकती है। अब मूवी की आखिरी सीन में हमें एंडर की आवाज से बताया जाता है कि ड्रैगन टीम को जीत दिलाने के लिए उसे खुद भी एक स्पेसशिप दी गई है, और अब एंडर उस स्पेसशिप से किसी ऐसी ग्रह की तलाशी कर रहा है जहां वो उस अंडे की मदद से फॉर्मिक्स की प्रजाति को
वापस से बचा सके। और फिर इसी मिक्स फीलिंग के साथ ये बेहतरीन मूवी यहीं समाप्त हो जाती है। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।